उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। नई नई तस्वीरें सामने आने लगी हैं और गठबंधन को लेकर भी चर्चाएं तूल पकड़ती नजर आ रही हैं। इसी बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। ओवैसी से जब पूछा गया कि अगर समाजवादी पार्टी सम्मानजनक संख्या में सीटें देती है तो क्या बीजेपी को हारने के लिए एआईएमआईएम सीटों पर समझौता करेगी, इस पर ओवैसी ने साफ शब्दों में कहा, आपको लगता है कि हम ठेकेदार हैं और आपके सामने कालीन बिछाकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे, ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है। यानी ओवैसी ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी किसी गठबंधन के लिए किसी के सामने झुकने के मूड में नहीं है। लेकिन सवाल अब यह है कि 2027 में इनकी पार्टी आखिर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। देखिए, इस सवाल पर ओवैसी ने कहा कि पार्टी ने अभी तक सीटों की संख्या तय नहीं की है। हालांकि उन्होंने ये साफ जरूर किया है कि एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में चुनाव जरूर लड़ेगी। ओवैसी का कहना है कि अगर इस बार पार्टी का प्रदर्शन पहले से बेहतर रहता है तो जल्द ही साफ हो जाएगा कि एआईएमआईएम किन इलाकों में और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अभी एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या एआईएमआईएम को अभी भी सिर्फ वोट कटवा पार्टी के तौर पर देखा जा रहा है, यानी कि देखा जा रहा है कि जो वोट दूसरी पार्टी पर नहीं जाती हैं वो कट कटा कर इनकी पार्टी पर आ जाती हैं, इनकी पार्टी भी विजय नहीं हो पाती है, इसलिए उनका ऐसा कहा जाता है। इस आरोप पर ओवैसी ने खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का संगठन पहले के मुकाबले काफी मजबूत हुआ है। उनके मुताबिक जनता अब एआईएमआईएम पर लगाए जाने वाले इन आरोपों को समझने लगी है। ओबीसी का दावा है कि एआईएमआईएम को लेकर बार बार वोट कटवा जैसे आरोप लगाए जाते हैं और इसके एक ऐसा माहौल बनाया जाता है कि एनडीए की जीत तय है। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की राजनीति पर भी सवाल उठाया और कहा कि सिर्फ धर्मनिरपेक्षता की बात करने से काम नहीं चलेगा, उसका जमीन पर असर भी दिखाई देना चाहिए। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की सियासत में अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। एक तरफ समाजवादी पार्टी अपने सियासी समीकरण मजबूत करने में जुटी है तो दूसरी तरफ एआईएमआईएम भी अपने संगठन और चुनावी रणनीति को मजबूत करने का दावा कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2027 में एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी आमने सामने चुनाव लड़ेंगी या फिर भविष्य में गठबंधन की कोई गुंजाइश बनेगी, और अगर एआईएमआईएम अकेले मैदान में उतरती है तो इसका सबसे ज्यादा असर किन सीटों पर देखने को मिलेगा। इन सवालों के जवाब चुनावी तस्वीर साफ होने के बाद ही सबके सामने आ पाएंगे।